सर चक्करों के बारे में बताएं। जो मरीज आपके पास आते हैं और कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे चक्कर आ रहे हैं, तो वो कैसे आते हैं, क्या प्रेजेंट करते हैं और आप उनमें क्या देखते हैं और क्या करना चाह रहे होते हैं कि इनके साथ? बेसिकली जो चक्कर आते हैं उसमें आइज़ का, साथ में ब्रेन का, जॉइंट्स का। ये बात पेशेंट कहते हैं कि सर जो है ना मुसलसल घूम रहा है, चक्कर आते रहते हैं, शदीद किस्म के चक्कर आते रहते हैं। इसमें एक और चीज़ सर आती है जो ऑरल फुलनेस के कान भरे हुए हैं, जैसे मेरे कानों में किसी ने पानी भर दिया। जाते हैं तो ऐसे पेशेंट्स को कहा जाता है कि आपकी साल्ट रिस्ट्रिक्शन, नमक आप इस्तेमाल ना किया करें, फ्लूइड लो इनटेक, पानी आप कम से कम इस्तेमाल। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अली रज़ा है। मैं कंसल्टेंट ENT सर्जन हूँ फारूक हॉस्पिटल में। आज फिर अगेन एक और नशिस्त के साथ डॉक्टर तारिक अली शेख साहब के साथ हम हाजिर हैं। डॉक्टर तारिक अली शेख भी कंसल्टेंट ENT सर्जन हैं जो कि जिन्ना हॉस्पिटल में हैं। आज हम जो इस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो एक बड़ा ही अहम टॉपिक है कान ना गला की शोबा में। इसका नाम है चक्कर आना, वर्टिगो। ये एक बहुत ही प्यारा टॉपिक है। कुछ लोग कहते हैं कि जो चक्कर आना है ये वो चक्कर हैं जो आपने किसी को दिए होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है जी। हम तारिक अली शेख साहब से पूछते हैं कि ये कौन से चक्कर होते हैं जो कि मरीजों को आते हैं और ये कैसे प्रेजेंट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच डॉक्टर अली फॉर इनवाइटिंग एट कासिम अली शाह फाउंडेशन। इट्स अ नाइस प्लेजर टू मीट विद यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर। चक्करों के बारे में बताएं। जो मरीज आपके पास आते हैं और कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे चक्कर आ रहे हैं, तो वो कैसे आते हैं, क्या प्रेजेंट करते हैं और आप उनमें क्या देखते हैं और क्या करना चाह रहे होते हैं कि इनके साथ कैसे बेहतरी लाई जाए? बेसिकली जो चक्कर आते हैं उसमें आइज़ का, साथ में ब्रेन का, जॉइंट्स का प्रॉब्लम की वजह से चक्कर आते हैं, मगर मोस्टली जो चक्कर आते हैं वो कानों की वजह से आते हैं। तो जब भी पेशेंट प्रेजेंट कर लेते हैं उनको मोस्टली कहते हैं कि सर के ना पास हर चीज़ घूम रही है। जी जी। ये ऐसे होता है कि हर चीज़ ही घूम रही है। बात पेशेंट कहते हैं कि सर जो है ना मुसलसल घूम रहा है, चक्कर आते रहते हैं, शदीद किस्म के चक्कर आते रहते हैं। ऐसे पेशेंट्स को यानी कि उठना, बैठना, लेटना, इवन चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे पेशेंट को हम देखना चाहते हैं कि आखिर वजह क्या बनी हुई है, जिसमें मोस्टली जो देखा गया है कि पोजिशनल वर्टाइगो, जिसे हम कहते हैं बिनाइन paroxysmal पोजिशनल वर्टाइगो, BPPV। हाँ, बिनाइन का मकसद है कि यानी कि कोई खतरे की बात नहीं है। paroxysmal बार बार चक्कर आते रहते हैं। पोजीशन, ये मखसूस पोजीशन की चेंजिंग की वजह से चक्कर आते हैं। किसी को कहते हैं सर जब रुकू में जाते हैं, सजदे में जाते हैं, चक्कर आना स्टार्ट हो जाते हैं। बात कहते हैं सर जब हम बेड पे लेट जाते हैं तो दाईं तरफ कवर्ड लेते हैं तो चक्कर आना स्टार्ट हो जाते हैं। बात कहते हैं सर हम बाईं तरफ कवर्ड लेते हैं तो वहाँ पे चक्कर आना। और ये चक्कर जब भी आते हैं शदीद किस्म के चक्कर आते हैं और ये फ्यू सेकंड्स के लिए चक्कर आते हैं और कुछ टाइम के बाद वो सेटल हो जाते हैं। इसी दौरान वो समात का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, इसी दौरान कोई कानों में टक टक की आवाज़ें वगैरह नहीं हो जाती। तो जब भी ऐसी चीज़ हो तो बेसिकली वी डायग्नोस एज अ बिनाइन paroxysmal पोजिशन वर्टाइगो। ये जो कान के अंदर आपको पता है कि कॉकलिया होता है जो हियरिंग को मैनेज करता है। दूसरा होता है वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल के अंदर एक लिथ होती है जिसे हम ओटोलिथ कहते हैं, क्रिस्टल्स होते हैं। जब ये कैल्शियम कार्बोनेट जो क्रिस्टल्स होते हैं वो किप्यूला से डिस्प्लेस हो जाते हैं मैक्यूला पे, पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल पे। वहाँ पे जैसे चले जाते हैं तो फ़ौरन चक्कर आना स्टार्ट हो जाते हैं, शदीद किस्म चक्कर आ जाते हैं। तो ऐसे पेशेंट को बेसिकली ना हम डायग्नोस करते हैं क्या ये राइट साइड पे है या लेफ्ट साइड पे। अच्छा, जैसे ही हमने उसकी डिक सेल्पाई टेस्ट की, उसमें हमें जैसे हम ब्रेन की एक्सरसाइज कहते हैं डिक सेल्पाई मैन्यूवर, तो जैसे ही हम डिक सेल्पाई मैन्यूवर करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये राइट साइड पे है या लेफ्ट साइड पे। वंस द पेशेंट इज डायग्नोज कि ये राइट साइड की ये प्रॉब्लम हुआ है, ओटोलिथ वहाँ से डिस्प्लेस हुआ है, तभी चक्कर आ रहे हैं, तो उसके लिए फिर हम थेरापेटिक मैन्यूअल करते हैं। ऐसे पेशेंट के लिए फिर हम ब्रेन की एक दूसरी एक्सरसाइज कहते हैं जिसे हम एप्लीज मैन्यूअल कहते हैं। वो जो चीज़ मैक्यूला पे चला जाता है उसको मैक्यूला पे डिस्प्ले कर दिया, और जैसे ही वहाँ पे चली जाती है तो बिल्कुल 100% चक्कर उसके सेट हो जाते हैं, जैसे चक्कर थे ही नहीं। बेसिकली सर ये कहना चाह रही हैं जो वर्टिगो है, जो चक्कर का आना है, ये जब इसमें कई बॉडी के सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं जिनमें आइज से इनपुट, जॉइंट से इनपुट और कान का इनर ईयर जो कि कान का जो अंदरूनी हिस्सा है दो काम कर रहा होता है। एक तो सुन रहा होता है और दूसरा बैलेंस कर रहा होता है। तो जो बैलेंस का ऑर्गन होता है जिसे वेस्टिब्यूल कहते हैं, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए तो ये प्रॉब्लम आती है। और ज्यादातर जो पेशेंट्स कान ना गला के शोबा में आते हैं वो पोजिशनल वर्टिगो के होते हैं कि उनका सर एक खास पोजिशन में जाता है तो उनको चक्कर आने लग जाते हैं। तो बेसिकली उनके लिए कोई दवाई नहीं दी जाती है, उनको एक खास टेस्ट करके कंफर्म किया जाता है कि ये BPPV ही है, बिनाइन paroxysmal पोजिशनल वर्टिगो, और एक खास किस्म के टेस्ट के, एक खास किस्म की एक्सरसाइज के साथ, जिसे एप्लीज मैन्यूवर भी कहा जाता है या कैनलिथ रीपोजिशनिंग भी कहा जाता है। और इसमें सिर्फ एक ही तरह की नहीं, तकरीबन 20 किस्म की एक्सरसाइजेज हैं जो कि बड़ी आसानी से करवा दी जाती हैं और पेशेंट को ये प्रॉब्लम खत्म हो जाता है। सर इसके अलावा कौन सी जो चीज़ है चक्करों की
जो कि ENT की स्पेशलिटी में डील आप कर रहे हैं। बाद पेशेंट आपके पास ना यानी कि प्रेजेंट करते हैं कि जो चक्कर आए थे वो मुसलसल चक्कर आ रहे, वो फिर फ्यू सेकंड्स के लिए नहीं आते हैं। वो कहते हैं डॉक्टर साहब कई घंटों से, कई दिनों तक, कई हफ्तों तक चक्कर आते रहते हैं, वो मुसलसल चक्कर आते रहते हैं, एक लंबे ड्यूरेशन के। साथ में उनको फील हो जाता है कि चक्करों के साथ साथ सुनाई कम देना शुरू हो गई है, सुनाई का भी साथ साथ में प्रॉब्लम हो जाता है, और कानों में टक टक की आवाज़ देना शुरू हो जाती है। बाद पेशेंट को ना ऐसे हो जाता है कि यानी कि चक्कर भी लंबे अरसे तक, कान भी बंद हैं और टक टक की आवाज़ भी है, और साथ में मैदा डिस्टर्ब हो जाता है, दिल मतली हो जाती है, वोमिटिंग आना स्टार्ट हो जाते हैं। ऐसे पेशेंट्स को हम रखते हैं कि दिस इज मोस्ट लाइकली मीनियस। इसमें एक और चीज़ सर आती है जो ऑरल फुलनेस के कान भरे हुए हैं, जैसे मेरे कानों में किसी ने पानी भर दिया। बड़ी 3 प्यारी बातें हैं डॉक्टर साहब ने, कि चक्कर आते हैं और लंबे अरसे के लिए आते हैं, घंटों के लिए या सेकंड्स के लिए नहीं, दिनों के लिए आ रहे हैं, और फिर कान में सुनाई कम दे रहा है, और साथ उनके कान भरे भरे हैं, और चौथी चीज टिनिटिस। ये 4 चीजें अगर हम एक पेशेंट में देख लें तो ये जब पेशेंट को चारों चीज़ें हों, साथ में अगर पेशेंट GIT का भी प्रॉब्लम हो, दिल मतली, वोमिटिंग वगैरह हो, तो ये 99% चांसेस हैं कि मीनियस है। ऐसे पेशेंट को मोस्टली देखा गया है कि जो कान के अंदर जो पानी होता है इनर ईयर में, जिसमें एंडोलिम्फ कहते हैं, वो कहते हैं या तो इसकी एक्सेस रिलीज है या उसकी जो एब्जॉर्प्शन वो उसकी कम है। जो जब भी इसका इम्बेलेंस हो जाता है तो वहाँ पे एंडोलिम्फ हाइड्रोस बन जाते हैं, और जिस वजह से ये सारे प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को कहा जाता है कि आपकी साल्ट रिस्ट्रिक्शन, नमक आप इस्तेमाल ना किया करें, फ्लूइड लो इनटेक, पानी आप कम से कम इस्तेमाल कर लिया करें। पेशेंट्स को बेड रेस्ट किया जाता है, साथ में लिबरेंथाइन सीडेटिव मेडिकेशन दी जाती है। ऐसे पेशेंट्स को अगर कोई स्ट्रेस है, एंजाइटी है, उसको मैनेज किया जाता है। कोई BP सा प्रॉब्लम है या कोई ब्लड का साथ में कोई प्रॉब्लम है, उसको साथ में पेशेंट को मैनेज किया जाता है। ऐसे पेशेंट को जब ये मेडिकेशन साथ में ये प्रिवेंटिव मेजरमेंट की जाती है, नींद साथ में उसकी पूरी हो, तो कई हद तक मीनियस डिजीज मैनेज हो जाती है। बेसिकली मीनियस डिजीज की जो 4 अलामात थी वो तो डिस्कस कर ली गई। इसकी जो मैनेजमेंट की सर ने बात की है, उसमें मेन जो फोकस होना चाहिए वो वाटर एंड सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन, मतलब कि मरीज पानी भी कम पिएगा और नमक का इंटेक भी कम करेगा, क्योंकि इस बीमारी में उसके जो कान के बैलेंस के ऑर्गन में पानी की मिकदार बढ़ गई होती है, तो हम उसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं। बाकी उनको सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए वेस्टिबुलर सेडेटिव मेडिसिन डॉक्टर साहब ने कहा है, जिसमें यूजुअली ओवर द काउंटर अवेलेबल मेडिसिन होती हैं, स्टेमेटिल है, स्टूजरन फोर्ट है, सर्क है, ये दी जाती हैं, लेकिन ये वक्ती तौर पे उसको मैनेज करती हैं। जो मेन उसका फोकस होता है कि उसके साथ कोई मेडिकल अगर कंडीशन है उसे मैनेज करना है, कोई ब्लड प्रेशर शुगर का इशू है, और साथ उसके इसकी सॉल्ट वाटर रिस्ट्रिक्शन करनी है। ठीक है जी। इसमें एक वेरी रेयरली सर्जरी परफॉर्म की जाती है, जो कि यूजुअली मैंने यहाँ पे पाकिस्तान में होते नहीं देखी, जिसे लैम्ब्रिथेक्टमी कहते हैं, कि बाज़ औक़ात चक्कर इतने शदीद हो जाते हैं कि मरीज उठने से भी कासिर हो जाता है, और वो खुद ये अलाउ करता है अपने डॉक्टर को कि वो इस नर्व को, इस नस को डैमेज कर दें, ख़त्म कर दें, कट कर दें। वो इवन के सुनने की हिस्से भी कासर होना पसंद करता है, और वो अपने चक्करों से जान छुड़वाना चाहता है कि एटलीस्ट उसकी मोबिलिटी तो शुरू हो। लेकिन ये बड़ा रेयर केस है जो मैंने आपको बताया। इससे हटके पूछते हैं कि सर से कि अगर कोई सर पेशेंट है जो कि चक्कर जो है ऑब्वियसली न्यूरोलॉजी में भी प्रेजेंट करते हैं, तो कौन सी ऐसी अलामात हैं जब वो हमारे पास पेशेंट आए तो हमें उसे न्यूरोलॉजिस्ट के पास रेफर करना होता है? अगर जो पेशेंट चक्करों के साथ प्रेजेंट कर लेते हैं, उसको मुसलसल शदीद चक्कर आते रहते हैं, मगर वो साथ में ये भी कहता है कि सर मुझे ऊपर नीचे देखने में प्रॉब्लम हो जाता है, आंखों के सामने ना धुंधलापन महसूस हो जाता है, और सर में मुझे शदीद किस्म का सर में दर्द होता है। पानी पीते हैं तो नाक से आ जाता है, अच्छा पानी पीते हैं साथ में खांसी आना शुरू हो जाती है, आवाज़ उसका ना बैठ किया हुआ है, गर्दन के आसपास कोई गिल्टी बिल्टी बन गई है, या बाजू टांगे जो है ना वो सुन सी हो जाती हैं, या पूरा का पूरा आधा हिस्सा का फालिज हुआ है। ऐसे पेशेंट्स को वी मस्ट कंसल्ट न्यूरोसर्जन। उस पेशेंट का CT स्कैन होना चाहिए, उसका MRI होना चाहिए, साथ में न्यूरोसर्जन को कहीं ब्रेन स्टेम की कोई लियन तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, या कोई खुदा न खासा ब्रेन स्टेम पे कोई ट्यूमर वगैरह तो नहीं बना हुआ, तो ऐसे पेशेंट को डेफिनेटली कंसल्ट करते हैं। बेसिकली सर ये कहना चाह रहे हैं कि जो चक्करों के साथ कुछ ऐसी अलामात जैसे कि आधे जिस्म का सुन्न हो जाना, काम ना करना, या कि और अलामात जो कि रूटीन में कान ना गला में नहीं देखी जाती, वो आ जाए तो उसको हमें न्यूरोलॉजिस्ट के पास रेफर करना पड़ता है। इसी के साथ आज की नशिस्त का अख्ताम करेंगे। डॉक्टर तारिक अली शेख के साथ इजाज़त लेंगे। QS हेल्थ की टीम का शुक्रिया अदा करेंगे। अगर आप कोई भी
कमेंट्स करना चाहें रिगार्डिंग के नेक्स्ट टाइम हमें किस चीज़ पे वीडियो बनानी चाहिए ईएनटी के टॉपिक के हवाले से या ईएनटी से हट के, वो कमेंट करें। और इसमें एक चीज़ साथ में ऐड कर लेंगे बिफोर क्लोजिंग। बाद पेशेंट हमारे पास ये भी प्रेजेंट कर लेते हैं कि डॉक्टर साहब नज़ला हो गया, ज़ुकाम हो गई, खांसी हो गई, साथ में बुखार हो गया और साथ में चक्कर आना शुरू हो गए। अब इतनी एंजाइटी में आ जाते हैं, इतने डिप्रेशन में पड़ जाती है, इतने स्ट्रेस में आ जाती है कि पता नहीं कुछ हो तो नहीं जाएगा। बेसिकली ये वेस्टिबुलर न्यूरोनाइटिस है, ये वायरल इंड्यूस्ड है कि कान के अंदर वाली जो वेस्टिबुलर नर्व है उसमें वर्म आ जाता है, वहाँ पे वायरल है। ये 7 से 10 दिन में या मैक्सिमम 2 हफ्ते में बिल्कुल सेटल हो जाती है। इसको हम कुछ भी नहीं करते, जस्ट पेशेंट को कहा जाता है कि जो इन्फेक्शन हुआ है उसके लिए आप पेनाडाल वगैरह ले लें, एंटीहिस्टामिन ले लें, नाक बंदे तो डीकेंजन नेजल ड्रॉप्स वगैरह ले लें, बेड रेस्ट करें, दलिया लें, स्लाइस लें, कस्टर्ड लें, चाय लें, कॉफ़ी लें, तो ये 99% 7 से 10 दिन में 2 हफ्ते में बिल्कुल सेट हो जाएगी। तो ऐसे पेशेंट जिनको इसके साथ चक्कर वगैरह आ जाए तो कोई खतरे की बात नहीं है, ये मेडिकली डिजीज ट्रीटेबल है और जो 2 हफ्ते में बिल्कुल सेटल हो जाती है। तो टेक होम मैसेज, वी आर देयर कि आपने परेशान नहीं होना है, वी आर देयर टू टेक केयर ऑफ यू। मैं अगेन क्यूएस हेल्थ की टीम का शुक्रिया अदा करूंगा। व्यूअर्स से अगर कोई उनकी सुजेशन हो तो वो कमेंट में ज़रूर लिखें, हम उसको बिल्कुल उसको टेकअप करेंगे। और अगेन क्यूएस हेल्थ की टीम का शुक्रिया और डॉक्टर तारिक अली शेख साहब का शुक्रिया सर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।